नमस्कार, स्वागत है आपका सुबह सवेरे में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए बात करेंगे अहम खबरों की, जहां रायपुर से अहम खबर है। 5वें चरण के मतदान के लिए बीजेपी नेताओं का दौरा जारी हो चुका है। सीएम विष्णुदेव साय आज करेंगे उड़ीसा में चुनावी प्रचार प्रसार। आज उड़ीसा में 3 सभाओं को संबोधित करेंगे सीएम। सुंदरगढ़, बरगढ़ और बलांगीर में सीएम की चुनावी सभा होगी, आम सभा होगी। वहीं उड़ीसा की 5 लोकसभा सीटों में 20 मई को मतदान होना है और ऐसे में अब सीएम विष्णुदेव साय लगातार इसके पहले भी धुआंधार प्रचार प्रसार करते रहे हैं। 5वें चरण के मतदान के लिए पुरजोर कोशिश। सीएम विष्णुदेव साय आज उड़ीसा में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। इसके पहले भी उड़ीसा पहुंचे हुए थे, वहां पर भी कई सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। अब सुंदरगढ़, बरगढ़ और बलांगीर में सीएम की चुनावी सभा होने जा रही है। 5 लोकसभा सीटें हैं, 20 मई को वहां पर मतदान होगा और ऐसे में धुआंधार प्रचार प्रसार तमाम दिग्गज नेताओं का जारी है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम विष्णुदेव साय का भी नाम है और यही वजह है कि उड़ीसा में एक बार फिर से प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए हैं। तो आज उड़ीसा में चुनावी प्रचार प्रसार किया जाएगा। तमाम कार्यकर्ताओं को अहम टिप्स दिए जाएंगे। रणनीति हालांकि तैयार हो चुकी है, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करना है, क्रियान्वित किस तरह से करना है, उसका दिशा निर्देश देते हुए विष्णुदेव साय नजर आएंगे। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या जानकारी, क्या कुछ कार्यक्रम तय किए गए हैं सीएम के? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार उड़ीसा में और झारखंड में प्रचार की कमान संभाले हुए। आज भी मुख्यमंत्री उड़ीसा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। 3 जिलों में उनकी सभाएं होंगी। सुंदरगढ़, बरगढ़ और बलांगीर में मुख्यमंत्री आम सभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 10:30 बजे रायपुर से रवाना होंगे और शाम 5:30 बजे उनकी वापसी होगी। 3 सभाओं के बाद लगातार सभाओं को तो संबोधित कर ही रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात भी हो रही है और जो उड़ीसा के वरिष्ठ नेता उनसे मुलाकात करके, कार्यकर्ताओं से मुलाकात के एक समन्वय स्थापित करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास जो है वो मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार आम सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में आज भी उनकी सभाएं हैं। तो बिल्कुल आज भी चुनावी सभाएं होने जा रही हैं। तमाम कार्यकर्ताओं के हित में ध्यान में रखते हुए ये जो दौरा है वो काफी अहम माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जानकारी के लिए। और रायपुर से ही अहम खबर है, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल का रायबरेली में धुआंधार प्रचार प्रसार होगा। 4 आम सभाओं में भूपेश बघेल शिरकत कर रहे हैं। ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं राहुल गांधी को बड़े मार्जिन से जिताने की अपील भी की जा रही है। रायबरेली के सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं भूपेश बघेल और ऐसे में इसके पहले भी पहुंचे हुए थे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर भूमिका निभाते हुए देखे जा रहे हैं और यही वजह है कि रायबरेली में धुआंधार प्रचार प्रसार की कमान भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने संभाली है। तो आज 4 आम सभा होने जा रही है, जिसमें शिरकत करेंगे। ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी होगी। जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरह से आगे काम करना है, किस तरह से सभा करनी है और आगे बढ़ना है। बूथ लेवल पर और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वोट की अपील लगातार राहुल गांधी के फेवर में ही करते हुए दिखाई देंगे। और रायपुर से अहम खबर है, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी का फिर से कांग्रेस पर कार्टून अटैक। अब कार्टून वीडियो जारी कर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी छत्तीसगढ़ ने इंस्टाग्राम में कार्टून जारी किया है, वीडियो जारी किया है। राहुल गांधी को महिला का पर्स लेकर मुस्लिम व्यक्ति को देते हुए दिखा दिया गया। अब महिला का पर्स देकर मुस्लिम व्यक्ति के साथ उड़ते दिखा दिया। बीजेपी ने लिखा, कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग थीम हिंदी पर बनाया गया है कार्टून। अब देखिए, लगातार इस तरह से जब से चुनावी दौर शुरू हो चुका है, एक दूसरे पर चीटाकशी, आरोप प्रत्यारोप, कार्टून वार का जो सिलसिला है वो जारी है। तो एक दूसरे पर कार्टून इस तरह से बनाया जाता है और उसके बाद कटाक्ष करने की थीम तैयार होती है। इसी तरह से राहुल गांधी को महिला का पर्स लेकर मुस्लिम व्यक्ति को देते हुए दिखाई दिया। महिला का पर्स देखकर मुस्लिम व्यक्ति के साथ उड़ते दिखाई दिया गया। बीजेपी ने लिखा, कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ है। सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग थीम बदोबदी पर यह कार्टून बनाया गया है और इसी की तर्ज पर एक बार फिर से कार्टून वार का जो सियासी चक्र है वो शुरू हो चुका है। तो सियासी तंज एक दूसरे पर कसा जाता है। हालांकि अब देखना होगा इस कार्टून वार के बाद अब कांग्रेस कौन सा कार्टून बीजेपी के लिए बनाती है और उसके बाद
इस तरह की स्थितियां बनती हैं, सियासी लड़ाई किस तरह से आगे पहुंचती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी आपको याद होगा। ये देखिए, एक आया है वीडियो किस तरह से जोड़ते हुए। अभी देखिए, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है और खूब तेजी से वायरल हो रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ बीजेपी ने ये वीडियो जारी किया है, जिसमें ये देखिए किस तरह से महिला का पर्स चुराते हुए एक चोर देखा गया। और चोर जब राहुल को वो आवाज देती है महिला और ये कहती है बचाइए, तो फिर वो पर्स छीन कर उसी चोर को दे देते हैं और फिर उड़ जाते हैं। अब ये तो जनता जनार्दन सब जानती है कि आखिरकार इस वीडियो के बाद क्या होगा और क्या नहीं होगा। हाल ही बात करेंगे रायपुर की, जहां महापौर एजाज ढेबर के दिए बयान को लेकर अब सियासत तेज हो गई, जिसके बाद बुधवार को निगम मुख्यालय में भाजपा पार्षदों ने महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही महापौर पर अपनी जिम्मेदारी से भागने का भी आरोप लगाया है और महापौर से इस्तीफे की पेशकश की गई। अब ये आपको याद होगा कि एजाज ढेबर ने नगर निगम में सफाई और पानी बिजली की समस्या को लेकर एक बेतुका बयान दे दिया था। वहीं भाजपा पार्षदों के धरने पर महापौर एजाज ढेबर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। एजाज ढेबर ने कहा कि आज भी वो अपने बयान पर ही कायम है। पानी और सफाई की समस्या तो अनवरत इसी तरह से रहती है। चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी पार्षदों ने आज निगम मुख्यालय में धरना दिया है। देख सकते हैं भाजपा के पार्षद लगातार महापौर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। महापौर के इस्तीफे की मांग यहां पर भाजपा के पार्षद करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वजह है, क्यों आखिर धरना देने की स्थिति है, उनसे ही बात करेंगे। ये आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, महापौर जी बयान देते हैं कि मेरे महापौर की कुर्सी में यदि प्रधानमंत्री जी भी बैठ जाएंगे तो शहर की व्यवस्था को नहीं संभाल पाएंगे। हमारा उनसे एक ही मांग है, यदि आपसे काम करते नहीं बन पा रहा, आप शहर की जनता को नहीं संभाल पा रहे, शहर की समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने आप इस्तीफा दे दीजिए। हमारी सरकार है, हमारी सरकार संचालित कर लेगी। हमारे भाजपा पार्षद दल के द्वारा एक ही मांग है, यदि आप उस कुर्सी पे बैठ करके शहर को व्यवस्था नहीं दे पाते हैं तो आज इस्तीफा दे, ना कि प्रधानमंत्री का नाम लेकर के उन्हें बदनाम करने की कोशिश करें। आपको उसी प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ स्मार्ट सिटी के लिए दिया है, 300 करोड़ आपको पानी के लिए दिया है। आज जनता पानी के लिए हाहाकार है और आप बोलते हैं कि इस कुर्सी पे बैठकर प्रधानमंत्री जी भी कुछ नहीं कर सकते। हम आप आज से उनके इस्तीफे की मांग करते हैं और इस्तीफा तो मांगेंगे, साथ में 6 महीने बाद जनता उनको खुद ब खुद बेदखल कर देगी। अच्छा, निकाय चुनाव भी पास आ रहे हैं और उसके पहले आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अगर ये मांग नहीं होगी तो फिर क्या रणनीति रहेगी आगे आप लोग? देखिए, आने वाला 6 महीने में चुनाव है, रणनीति सब पूरा आज यहाँ के 3 लाख मतदाता यहाँ के पूरा देख रहे हैं। और 5 साल जिस प्रकार इन्होंने ठगा है रायपुर की जनता को, और ठगा ही नहीं, ये अपने आप में बोल दिया मैं जो 4-4.5 साल वाकई में कुछ नहीं कर पाया और यहाँ दूसरा कोई बैठे कुछ नहीं कर सकता, ये अपने आप को उनका जो कारनामा को बताती है। ऐसे महापौर स्वतः छोड़ देना चाहिए। वो बोलने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए कि रायपुर की जनता को माफी मांगने की दरकार है। आज उनको तत्काल यहाँ पे इस्तीफा देने की बात है और आने वाला 6 महीना में ये सब जनता जनार्दन दिखा देगी और ये किस प्रकार का कृत्य है, कांग्रेस की सरकार का किस प्रकार का परिस्थिति रही है, ये सब जानते हैं। आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी का सतत सरकार क्या कर सकती है वो जनता भी समझ सकती है। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि महापौर ने जो बयान दिया है वो अमर्यादित बयान है और उसके जो है बयान की निंदा करते हैं और यही वजह है कि आज भाजपा के पार्षदों ने निगम मुख्यालय में धरना देकर महापौर के इस्तीफे की मांग की है। कैमरामैन भूपेश जांगड़ के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, आनस न्यूज, रायपुर। देखो यार, एक बात बोलूं मैं, ये आपको एक बात बता दे रहा हूँ, वार्डों में जो समस्या है वो मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर पीएम साहब को भी बैठा देंगे ना तो भी ये परेशानी रहेगी, क्योंकि देखिए ये अनवरत है। आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। ये बात को आपको मतलब दावे से मैं बोल सकता हूं कि ये, और नगर निगम में अगर समस्या खत्म हो गई तो फिर नगर निगम ही, ये डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएगा।
भाई जन्म से लेकर मरण तक के नगर निगम काम करता है और आपको ये बात को मानना पड़ेगा कि ये अनवरत है। इसको मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम 100% पूरा का पूरा काम कर गए। ये समस्या नगर निगम में कभी खत्म नहीं हो सकती, अनवरत रहेगी। तो सुना आपने, महापौर जब कुर्सी पर बैठकर इस तरह की बातें करें तो बेचारी आम जनता क्या कर सकती है। बात करेंगे बीजापुर की, जहां जिले में नक्सलियों ने फरसेगढ़ के थाना प्रभारी की गाड़ी को आईडी ब्लास्ट में उड़ाने की कोशिश की। अब इस ब्लास्ट में वाहन में सवार थाना प्रभारी और एक जवान बाल बाल बच गए। हालांकि इस ब्लास्ट से वाहन के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। दरअसल हुआ ये कि नक्सलियों को पहले से ही सूचना मिल गई थी कि फरसेगढ़ के थाना प्रभारी आकाश मसी अपने 4 पहिया वाहन से फरसेगढ़ से बीजापुर की ओर जा रहे हैं। इसी बीच कुटरू फरसेगढ़ मार्ग में सोमनपल्ली के पास नक्सलियों ने पहले से ही कमांड आईडी बम प्लांट कर दिया। जैसे ही थाना प्रभारी का वाहन इस रास्ते से गुजरा, नक्सलियों ने स्विच दबाकर जबरदस्त ब्लास्ट कर दिया। बताया गया कि नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। छत्तीसगढ़ सरकार अफसर शाही को लेकर गंभीर हो रही है। वित्त विभाग ने सरकारी अफसरों के लिए वाहन की पात्रता और खरीदी के मामले में नकेल कसी। हालांकि वित्त विभाग से जारी आदेश पर अब सियासत भी खूब हो रही है। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने फिजूल खर्ची पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। वित्त विभाग के ताजा आदेश के मुताबिक अब अफसरों के महंगी गाड़ियों के शौक पर ब्रेक लग रहा है। नए आदेश में सचिव या सचिव से उच्च स्तर के अधिकारी, जिला न्यायाधीश, जिला कलेक्टर के लिए 12 लाख तक की गाड़ी ही खरीदी जा सकेगी, जबकि एचओडी 8.5 लाख से ज्यादा की गाड़ी नहीं ले पाएंगे। इसके साथ ही अब सरकारी अधिकारियों पर अपने कार्य क्षेत्र के बाहर वाहन ले जाने पर प्रतिबंध होगा। वहीं इस आदेश में खास बात यह भी है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी के वेतन से इसकी वसूली और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। बीजेपी जहां इस फैसले का स्वागत कर रही है, तो वहीं कांग्रेस तंज कस रही है कि 4 माह में ही डबल इंजन की सरकार डगमगाने लगी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा जनता को प्राथमिकता में रखती है और पैसे की फिजूल खर्ची के खिलाफ होती है। माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के हमारे सारे मुख्यमंत्री भी इस चीज का ध्यान रखते हैं कि किसी प्रकार की फिजूल खर्ची ना हो। और अब अगर अधिकारियों को किसी प्रकार के कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं जो वाजिब हैं और जो जनता के हित में है, तो ये स्वागत योग्य कदम मैं मानता हूं इसको, और इससे जनता को कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलेगा। डबल इंजन की सरकार 4 महीने में ही कंडम हो गई है, लड़खड़ाने लग गई है। 4 महीने में लगभग 16,000 करोड़ रुपए का कर्जा भाजपा की सरकार ने लिया है। हालात ये हो गए हैं कि न वो लोगों को वेतन दे पा रहे हैं, न ही उनको सुविधाएं दे पा रहे हैं। इसीलिए वित्त विभाग ने जो अधिकारियों को जो गाड़ी खरीदने में जो बंदिशें लगाई है, ये शायद सरकार की दिवालिया होने की पहचान है। वित्त विभाग के फैसले पर सियासी आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन इस फैसले को फिजूल खर्ची पर रोक के लिए बेहतर कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि आदेश का धरातल पर कितना असर दिखाई देता है। स्वप्निल गोरखेड़े, INS 24/7, रायपुर। राजधानी रायपुर के आउटर में स्थित फार्म हाउस, होटल और बड़े भवनों में अवैध रूप से कमरा किराए पर देने का खेल चल रहा है। नौजवान युवक युवतियों को घंटे के हिसाब से कमरे उपलब्ध कराए जाते हैं और यहां पर अय्याशी का अड्डा चल रहा है, जिसका खुलासा बीते दिनों रायपुर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ की गई छापेमार कार्रवाइयों में हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में किसी भी युवक युवती के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि वो सभी बालिग बताए गए हैं। रायपुर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया है कि अवैध गतिविधियों पर हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध तरीके से और फर्जी आईडी से ठहरने पर कार्रवाई भी की जाएगी। एसएसपी संतोष कुमार सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने। के फार्म हाउस और होटल्स जो हैं अय्याशी के अड्डे बन चुके हैं। रायपुर पुलिस ने जब दबिश देना शुरू किया, कुछ जगह चेकिंग शुरू की, तो ये सारी जानकारियां जो हैं और ये खुलासे हो गए। हमारे साथ रायपुर एसएसपी हैं संतोष सिंह, उनसे हम जानकारी लेते हैं। सर, ये कल जब रेड की कार्रवाई भी हुई, इससे पहले भी कार्रवाइयां हुई है आउटर में, तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति देखने में आ रही है, क्या लग रहा है कि इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है? जो आउटर के फार्म हाउस या कई सारे क्लब पब हैं, उसमें हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं। कुछ जगहों पे ड्रग्स की सूचना भी थी। अभी
कल भी हम लोगों ने एक होटल और एक जो फार्म हाउस था उसमें वहाँ जब रेड किया, जो सूचना के आधार पर वहाँ से कुछ ड्रग पेडलर हम लोग को मिले, उनको हम लोग गिरफ्तार किए। साथ साथ अभी होटल वालों को भी हम लोगों ने नोटिस दिया है कि उन्होंने बिना पहचान सुनिश्चित किए हुए किसी दूसरे की आईडी पे कैसे किसी और को रूम दे रखा था। पहली बात कि उन्हें इस चीज़ की सूचना रहनी चाहिए कि वहाँ कौन रुक रहा है, उसकी पहचान सुनिश्चित करना है। दूसरा, उनको ये ध्यान रखना है कि कहीं भी कोई अगर कोई गतिविधि अगर उनके नॉलेज में आए तो पुलिस को जरूर बताएं। कुछ दिन पहले भी एक विधानसभा रोड पे एक फार्म हाउस पे हम लोगों ने जब रेड की तो वहाँ एक पार्टी चल रही थी जिसमें बड़ी संख्या में जो प्रतिबंधित वहाँ हुक्का चल रहा था, उसको भी जब्त किया गया। 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। होटल उसमें फिर से उसमें भी नोटिस दिया गया है। तो ऐसे सारे फार्म हाउस या होटल, क्लब, बार जहाँ किसी तरह की गतिविधि, अवैध गतिविधि चलेगी, उस पर हम लोग की नजर रहेगी। ये तो बात हुई सर नशे की, खासकर बात करते हैं युवक युवतियां भी काफी संख्या में मिल रहे हैं अलग अलग कमरों में। क्या इनको रूम रेंट पर दिया जा रहा है ज्यादा पैसा लेकर? देखिए, बालिग युवक युवतियों को रोकने का कोई कानून नहीं है। अगर होटल पहचान सुनिश्चित करने के बाद उनको होटल रूम दे रहा है तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन अगर कहीं भी कोई गतिविधि, अवैध गतिविधि संचालित होती है जिसकी सूचना हमें मिलती है या हमें शक है, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। फार्म हाउस में भी इस प्रकार से रूम रेंट दिया जा रहा है तो फार्म हाउस को तो ये सारे अधिकार होते नहीं है, ऐसे फार्म हाउस मालिकों पर कार्रवाई होगी? कई बार फार्म हाउस प्राइवेट यूज़ के लिए, उसके अलावा वो पार्टी के लिए भी देते हैं। उसमें अगर कोई उल्लंघन पाया गया तो उस पर कार्रवाई होगी। कितने जगह अब तक के पकड़ाए हैं ऐसे अलग अलग कमरों में लड़के लड़कियां फार्म हाउस और होटल की बात करें तो बीते 10 दिनों की बात करें? हम लोग लगातार जिले में चेकिंग कर रहे हैं और जहां भी कोई अवैध गतिविधि पाएंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये थे रायपुर एसएसपी संतोष सिंह, जिनका साफ कहना है कि कहीं भी अवैध गतिविधियां पाई जा रही है तो वहां पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन हालांकि बालिगों पर कानूनी कार्रवाई करने का कोई प्रावधान नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में यह एक गलत संदेश जा रहा है कि जो फार्म हाउस हैं आउटर में, वे अय्याशियों का अड्डा बने हुए हैं। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मनोज नायक, NS 24x7 रायपुर। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां लोकसभा चुनाव के मतदान को अभी 1 सप्ताह भी नहीं बीता और उपचुनाव को लेकर दावों का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस का ये दावा है कि प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव होंगे, तो दूसरी ओर भाजपा ये दावा कर रही है कि सिर्फ रायपुर दक्षिण सीट में ही उपचुनाव होगा। आखिर नेताओं का दावों का ये क्या है खेल, आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस ने जीत की आस में अपने दिग्गजों को मैदान में उतारा। भाजपा ने जहां राज्य सरकार के मंत्री और कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर लोकसभा से मैदान में उतार दिया, तो वहीं कांग्रेस ने 3 वर्तमान विधायकों को मैदान में उतारा। पाटन के विधायक और पूर्व सीएम भूपेश बघेल को राजनांदगांव, भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव को बिलासपुर और कोंटा विधायक कवासी लखमा को बस्तर लोकसभा से टिकट दी गई। अब कांग्रेस का दावा है कि इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव होना निश्चित है, जबकि भाजपा का दावा है कि सिर्फ रायपुर दक्षिण में ही उपचुनाव होगा, यानी बृजमोहन अग्रवाल ही जीत दर्ज करेंगे। बाकी सीटों में उपचुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इन सीटों में भाजपा जीत रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने 3 सीटों में उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं बैच के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि खुद टिकट क्यों नहीं ले आए। 3 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं, मैंने कल कहा। जैसे ही मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की पूरी नींद उड़ गई है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सो भी नहीं पा रहे हैं। निश्चित रूप से मैंने दावे के साथ कहा और तीनों विधानसभाओं में उपचुनाव होगा, उसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी कल के बयान के बाद पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई। बृजमोहन जी के यहाँ तो उपचुनाव होना ही है, वो तो पहले ही से मालूम हो गया है, वो चुनाव होगा। और चुनाव बृजमोहन जी का बहुत बड़ा उनका चेहरा है और एक तरह से अभी तक अजात शत्रु की तरह बृजमोहन जी हैं और उस सीट से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
बृजमोहन जी के सहयोग से कोई भी चुनाव लड़ेगा, भारी मतों से पार्टी जीतेगी। छत्तीसगढ़ में अभी लोकसभा चुनाव का शोर थमा ही नहीं है और इतने में उपचुनाव को लेकर हलचलें तेज हो गई। प्रदेश में लोकसभा के नतीजों के बाद उपचुनाव की जरूरत होगी या नहीं, ये तो 4 जून को लोकसभा चुनाव का नतीजा सामने आने पर स्पष्ट हो जाएगा। INH 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर रायपुर रेलवे स्टेशन में अब पार्किंग ठेकेदार की वसूली को लेकर चल रही मनमानी पर नकेल कस चुकी है, क्योंकि INH 24/7 की पहल पर अब रेलवे अधिकारियों के साथ साथ जिला और पुलिस प्रशासन ने शिकंजा कस दिया। स्टेशन परिसर में ठेकेदार की जो ठसक थी वो खत्म होने पर लोगों ने राहत की सांस ली है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर लंबे समय से पार्किंग ठेकेदार अवैध तौर पर चालान और जुर्माना वसूल रहे थे। बुधवार को खबर दिखाने के बाद रेलवे और जिला प्रशासन फौरन एक्शन में आया। रेलवे अधिकारियों के साथ रायपुर कलेक्टर, SSP और अन्य अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें फैसला हुआ कि अब अवैध चालान और जुर्माने की कार्रवाई पर रोक लगेगी। पार्किंग ठेकेदार किसी भी गाड़ी को लॉक भी नहीं कर सकेगा। लगातार शिकायतें आ रही थी कि पार्किंग को लेकर वो हैं, उस पर हम लोग सारे लोग, पुलिस के लोग, नगर निगम के लोग, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं और जो भी आवश्यक उसके लिए हमें कार्रवाई करनी है देख रहे हैं। आने वाले समय में आपको व्यवस्था सुधरी हुई दिखेगी। में रेलवे प्रशासन, GRP और सभी पुलिस के अधिकारी शामिल थे और कुछ विषय हम लोगों ने डिस्कस किया है। आने वाले समय में उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और हम लोग की पूरी ये एक तय किया गया है कि जो व्यक्ति भी इन जगहों पे बेफजूल में गुंडागर्दी करेगा उस पे अब कार्रवाइयां हम लोग पुलिस द्वारा करेंगे, लेकिन यहाँ की व्यवस्था बनाए रखने की भी जिम्मेदारी सभी की है। तो उस व्यवस्था के तहत सबको बात माननी पड़ेगी। रेलवे द्वारा जो भी चीजें निर्धारित की जाएगी उसका पालन सबको करना पड़ेगा। बैठक के बाद जिला प्रशासन और रेल अफसरों ने स्टेशन परिसर के साथ ही पार्किंग स्थल का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशासन की बैठक में ठेकेदार को सभी लॉक और चेक GRP थाने में जमा करने के आदेश के साथ ही किसी तरह की गुंडागर्दी से बाज आने की हिदायत दी गई। जो भी व्यवस्था है उनमें खामियां हैं, जो भी नियम के अंतर्गत नहीं है, उन सभी अव्यवस्थाओं को दूर करके और जल्द ही एक दुरुस्त व्यवस्था जाएगी। पार्किंग में किस तरीके की शिकायतें आ रही हैं, जनता को किस तरीके की चीजें समस्या आ रही हैं, उसमें उसी में सभी बिंदुवार चर्चा हुई और उस पर कुछ निर्णय लिए गए। नहीं, लॉक करने का कोई अधिकार किसी के पास नहीं है, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ कहा है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पार्किंग को लेकर रायपुर रेलवे स्टेशन में चल रही बैठक समाप्त हो चुकी है और बैठक के बाद अब रायपुर रेल मंडल के DRM के अलावा जो रायपुर कलेक्टर, SP और मंडल सुरक्षा आयुक्त के अलावा DCM, सीनियर DCM, ये तमाम अधिकारी जो है अब पार्किंग स्थल का जायजा लेने के लिए स्टेशन परिसर में पहुंचे और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है किस प्रकार से व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, किस प्रकार जो है ठेकेदार की जो मनमानी को रोका जा सकता है, यात्रियों के साथ व्यवहार न हो, उसे अवैध वसूली न हो, इन तमाम बिंदुओं को लेकर यहाँ पर विचार विमर्श किया जा रहा है। जाहिर है सरकार व्यवस्था बनाने के लिए पार्किंग का टेंडर करती है, लेकिन जब व्यवस्था के नाम पर आम जनता से लूट होने लगे तो INH हरी भूमि अपने जनहित के सरोकार को आगे रखता है। रायपुर से INH 24/7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट। जिस तरह से INH 24/7 हरी भूमि ने एक खबर दिखाई, उसके बाद अधिकारी सक्रिय हो गए, एक्शन लिया गया और एक हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है। वो नंबर भी आप याद कर लीजिए। अगर इस तरह से कोई आपको परेशान करता है तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।